मेरठ में सड़क किनारे आराम कर रहे कांवड़ियों को डाक कांवड़ लेकर आ रही मिनी ट्रक ने मारी टक्कर। 2 कांवड़ियों की मौत, कई कांवड़िये गंभीर रूप से जख्मी। हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर आ रहे एक कांवड़िये की चलते ट्रैक्टर में चढ़ने की कोशिश में फिसला पैर। हादसे में मौके पर हुई कांवड़िये की मौत। शामली झिंझाना रोड पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप का टिन शेड गिरने से 12 से ज्यादा कांवड़िये हुए जख्मी। बारिश से बचने के लिए टिन शेड के नीचे रुके थे कांवड़िये। सभी घायलों को किया गया अस्पताल में भर्ती। बलिया के गढ़वार में सड़क हादसे में 18 कांवड़िये हुए जख्मी। झारखंड के देवघर से जल चढ़ाकर लौट रहे थे कांवड़िये। उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हरिद्वार के ज्वालापुर में कांवड़िये जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं यात्रा। खतरा मोल लेकर रेलवे लाइन कर रहे हैं पार। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। प्रशासन बना हुआ है लापरवाह। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपी सिटी आकाश तोमर कांवड़िये का वेश बनाकर सड़क पर निकले। बाइक पर सवार एसपी सिटी ने सुरक्षा का जायजा लिया। इलाहाबाद में कांवड़ियों ने जमकर मचाया बवाल। हंडिया इलाके में सड़क हादसे में एक कांवड़िये के जख्मी होने के बाद हंगामा। कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के धुले से सामने आई दर्दनाक तस्वीरें। आपसी रंजिश में कुछ गुंडों ने धारदार हथियार से कर दी एक शख्स की हत्या। बदमाशों ने खुलेआम सड़क पर मचाया तांडव। शिमला के पास रामपुर में खाई में गिरी बस हादसे में 27 लोगों की मौत, 9 लोगों के घायल होने की खबर। राहत और बचाव का काम जारी। आगरा में एक ट्रांसफार्मर में लगी आग। करीब 20 मिनट तक जलता रहा ट्रांसफार्मर। घटना लोहा मंडी इलाके की। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। आग की तस्वीरें मोबाइल के कैमरे में कैद। कानपुर के कल्याणपुर में निजी हॉस्टल में लगी आग। एक नव दंपति की मौत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। काशीपुर के सुल्तानपुर पट्टी इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। हाई टेंशन लाइन के बिजली के खंभे जंग लगकर गल चुके हैं। बताने के बाद भी विभाग नहीं दे रहा ध्यान। दिल्ली में भारी बारिश से तालाब बन गया बदरपुर अंडरपास। बैलगाड़ियों के सहारे पार कराई जा रही है गाड़ियां। 1 साल बाद भी नहीं बदले अंडरपास के हालात। भारी बारिश के बाद नोएडा की सड़कें पानी में डूबी। दिल्ली से नोएडा पहुंचने वाले और काम के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। नोएडा में बारिश का पानी स्कूल परिसरों में भी भरा। वहीं कई इलाकों की सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। भारी बारिश की वजह से नोएडा के कई इलाकों में जाम की समस्या। महामाया फ्लाईओवर के साथ साथ नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुबह से दिखा ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बारिश के बाद सड़क हुए जलमग्न। बिहारी मार्केट में लोगों का लाखों का नुकसान। जल भराव के चलते कई गाड़ियां हुई खराब। इंदिरापुरम में बारिश के कारण तमाम पार्क तालाब में बदले। लोगों का आना जाना हुआ मुहाल। पानी निकासी की नहीं है व्यवस्था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम सहित कई इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी। ऑफिस जाने वाले लोगों को हुई भारी दिक्कतें। बारिश के चलते गाजियाबाद के कई रिहायशी इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या। जल भराव से लोग हुए बेहाल। बुधवार देर रात से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद के कई इलाके हुए जलमग्न। लखनऊ में झमाझम बारिश। सड़कों पर भरा लबालब पानी। विधानसभा के बाहर भी सड़कों पर जमा हुआ है पानी। बाढ़ को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। बाढ़ राहत से जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। यूपी में 40 जिले हैं बाढ़ प्रभावित। हल्द्वानी में लालकुआं इलाके के श्रीलंका टापू के लोग बारिश में परेशान। पुल नहीं होने के कारण नदी पार करने में होती है दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। 10 से ज्यादा घर दबे। कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के जूनागढ़ में जल कहर का कोहराम। पानी पानी हुआ शहर। मंदिर परिसर में भी घुसा पानी। भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। असम में बाढ़ से और 4 लोगों की मौत। अब तक 73 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रदेश के 14 जिले बाढ़ में डूबे। लखीमपुर में बाढ़ से बेहाल। बांस का पुल बनाकर नदी पार करते हैं लोग। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़क पर बने जगह जगह गड्ढे। गाड़ी चलाने वालों की बड़ी परेशानी।
गाजीपुर में बारिश और बाढ़ से गंगा का पानी हो चुका है गंदा। जलीय जीव जंतुओं की होने लगी है मौत। नदी के तट पर पाई गई मरी हुई एक डॉल्फिन। शिकार के लिए प्रतिबंधित है ये डॉल्फिन। पीएम मोदी ने की यूपी के सांसदों संग चाय पर चर्चा। योगी सरकार के कामकाज का लिया फीडबैक। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी रहे मौजूद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का इस्तीफा मंजूर। राज्यसभा सांसद के पद से दिया था इस्तीफा। सदन में न बोलने देने पर दिया था इस्तीफा। नए फॉर्मेट में इस्तीफा दिया था। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। नेम प्लेट में पोती कालिक। देवी देवताओं को लेकर दिया था विवादित बयान। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने लगाया आवाज दबाने का आरोप। सदन से किया वॉकआउट। स्पीकर ने की सदन में लौटने की अपील। योगी सरकार ने किया एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 45 पीसीएस अफसरों के तबादले। कई के विभाग बदले गए। यूपी में अब सरकार बेचेगी सस्ती विदेशी शराब। जहरीली शराब से होने वाली मौत से गरीबों को बचाने के लिए कदम। सरकार की नई आबकारी नीति में योजना पर विचार। पूर्व सीएम हरीश रावत जख्मी। बुधवार रात तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। घर के बाहर टहलते वक्त हुआ हादसा। मिलने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र रावत। एनडीए उम्मीदवार कोविंद की जीत का ऐलान। देश के 14वें राष्ट्रपति बनेंगे कोविंद। 7 लाख से ज्यादा वोट पाकर रायसीना पहुंचेंगे कोविंद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चीन को चेतावनी। डोकलाम से सेना हटाए चीन। सेना हटने तक ड्रैगन से बातचीत नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर अपनी मांगों के साथ फिर पहुंचे तमिलनाडु के किसान। केंद्र और राज्य सरकार से कर रहे हैं कर्ज माफी की मांग। बागपत में दबंगों ने एक युवक की कर दी पीट कर हत्या। प्रेम प्रसंग के मामले में दबंगों ने पहले युवक को धोखे से बुलाया, फिर लाठी डंडों से पीटकर जान से मार डाला। वारदात के वक्त युवक की बहन भी थी मौजूद। हाथरस के सैपऊ इलाके में खेत पर सो रहे किसान की गला दबाकर हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस कर रही है मामले की जांच। संभल में सीआरपीएफ जवान की पत्नी की मौत पर परिजनों ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप। एसडीएम के आदेश पर कब्र से निकाली गई लाश। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महराजगंज में एसपी ने किया 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड। न्यूज स्ट्रीट की खबर के बाद एसपी ने किया चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड। युवक युवती की पिटाई के मामले में हुई कार्रवाई। आगरा के हरि पर्वत इलाके में लोगों ने रुपए छीनकर भाग रहे बदमाश को पकड़ा। एलआईसी एजेंट के रुपए छीनकर भाग रहा था बदमाश। शोर सुनकर लोगों ने दबोचा। गोरखपुर में जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों चोर यात्रियों का इलेक्ट्रॉनिक सामान पार कर दिया करते थे। इनके पास से 2 लैपटॉप और 10 महंगे मोबाइल बरामद किए गए। हिमाचल सरकार ने आईजी दक्षिण रेंज शिमला का किया ट्रांसफर। पुलिस कस्टडी में नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी की मौत के बाद लिया फैसला। दिल्ली में कबड्डी खिलाड़ी से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग्स रैकेट गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 नाइजीरियन समेत 9 गिरफ्तार। मेरठ के प्रमोद गुर्जर गैंग ने किया था दिल्ली के डॉक्टर का अपहरण। अगवा डॉक्टर को मेरठ से मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने छुड़ाया। 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मुरादाबाद में मामूली विवाद में भतीजे पर हमला। 5 साल के बच्चे का दोनों हाथ कटा। घटना के बाद आरोपी फरार। अलीगढ़ के मोहाना गांव में पुरानी रंजिश में 2 लोगों की हत्या। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच विवाद में चली गोली। मामले में 4 गिरफ्तार। मऊ के सराय लखनसी इलाके में ट्रक ने बारी मंदिर में टक्कर। दीवार गिरने से 6 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। एक की हालत गंभीर। इलाहाबाद में यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों ने होली खेलकर बनाया जश्न। भर्तियों की सीबीआई जांच के फैसले का किया स्वागत। अखिलेश सरकार में हुई भर्तियां है जांच के दायरे में। बरेली कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने किया प्राचार्य का घेराव। राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा में मिट्टी पोतने का विरोध। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग।